नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। गाय को कौमी जानवर करार देने के मुतालबे पर योगी आदित्यनाथ का सख्त रद्द-ए-अमल, मुस्लिम उलमा पर दोहरा म्यार अपनाने का इल्जाम। तालीमी निजाम में मुबैना बदइंतजामी पर कांग्रेस का बड़ा हमला, धर्मेंद्र प्रधान से फौरी इस्तीफे का मुतालबा। गवर्नर के काफिले की वजह से ट्रैफिक जाम, हामिला बीवी फंसने पर बेंगलुरु के शहरी का सड़क पर एहतजाज, वाक़े ने वीआईपी कल्चर पर नई बहस छेड़ दी। मगरबी बंगाल की सियासत में हलचल, जाली दस्तखत तनाज़ा पर तृणमूल कांग्रेस के 2 अरकान असेंबली पार्टी से खारिज, सियासी कशीदगी में मजीद इजाफा। ईरान अमेरिका से मुआहदे का ख्वाहा, डोनाल्ड ट्रंप का दावा, जौहरी मुज़ाकरात में पेशरफ्त की उम्मीदें दोबारा रोशन। हज आज़मीन के सामान की बरवक्त वापसी के लिए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला मुतहरिक, मरकजी वज़ीर हवाबाजी से फौरी मुदाखलत की अपील। जम्मू कश्मीर के आज़मीन हज की वापसी का आगाज, आज से पहला काफिला 144 ज़ायरीन के साथ श्रीनगर पहुंचेगा। मैं आपके खानदान का एक फर्द बनकर आपके सामने खड़ा हूं, लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा का मंशियात मुखालिफ मुहिम को जज्बाती और अवामी तहरीक करार देते हुए बड़ा ऐलान। महकमा जंगलात में मुबैना रिश्वत सतानी बेनकाब, कश्तवाड़ में फॉरेस्ट गार्ड 15,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। और जम्मू कश्मीर में मौसम करवट लेने को तैयार, बारिश, सालाबारी और तेज आंधियों की पेशगोई, महकमा मौसमियात ने एहतियाती एडवाइजरी जारी कर दी। योगी आदित्यनाथ ने गाय को भारत का कौमी जानवर करार देने के लिए बाज मुस्लिम उलमा की जानिब से उठाए गए मुतालबे पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए इसे दोहरा मेयार करार दिया है। उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर में एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि गाय पहले ही भारतीय तहजीब और अक्सरियती अकीदे में मां का दर्जा रखती है और इस ताल्लुक को किसी सरकारी ऐलान या कानूनी मोहर की जरूरत नहीं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक तरफ कुछ हल्के गांव कशी की हिमायत या उसकी इजाजत की बात करते हैं, जबकि दूसरी जानिब गाय को कौमी जानवर करार देने का मुतालबा करते हैं, जो उनके बकौल खुला तजाद और डबल स्टैंडर्ड है। उन्होंने गांव कशी के खिलाफ अपनी हुकूमत के सख्त मौक़िफ़ को दोहराते हुए खबरदार किया कि कानून शिकनी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। दूसरी जानिब हालिया दिनों में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से मुतअद्दिद मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं और तंजीमों ने गाय को कौमी जानवर करार देने और उसके ज़बह पर मुल्कगीर पाबंदी आयद करने की हिमायत की है। बाज़ उलमा का कहना है कि चूंकि मुल्क की एक बड़ी आबादी गाय को मुकद्दस मानती है, इसलिए इस मामले को मजहबी तनाज़ा के बजाय बाहमी एहतराम, समाजी हम आहंगी और कौमी यकजहती के तनाजुर में देखा जाना चाहिए। ये बहस ऐसे वक्त में शिद्दत इख्तियार कर गई जब ईद उल अज़हा के मौके पर बाज़ मुस्लिम तंजीमों और मजहबी शख्सियात ने गाय के तहफ़्फ़ुज़ के हक में आवाज़ बुलंद करते हुए हुकूमत से इसे कौमी जानवर करार देने का मुतालबा किया। ताहम मरकजी हुकूमत पहले ही वाज़ेह कर चुकी है कि फिलहाल गाय को कौमी जानवर करार देने या मुल्क भर में गाँव कशी पर यकसां पाबंदी लगाने से मुतल्लिक कोई बाज़ाब्ता तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है। भारत में हालिया सीबीएसई इम्तिहानी तनाज़ा और ऑन स्क्रीन मार्किंग निज़ाम से मुतल्लिक पैदा होने वाले सवालात के दरमियान कांग्रेस ने मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान पर शदीद तनकीद करते हुए उन्हें नाअहली और गुरूर की अलामत करार दिया है। कांग्रेस रहनुमाओं ने इल्ज़ाम आयद किया कि वज़ारत तालीम की मुबैना गफलत और नाक़िस पॉलिसियों के बाद लाखों तलबा और उनके अहल खाना ज़हनी दबाव और गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हुए हैं। लिहाजा धर्मेंद्र प्रधान को राज धर्म निभाते हुए फौरी तौर पर इस्तीफा देना चाहिए। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा जयराम रमेश ने दावा किया कि सीबीएसई ने कई हफ्तों तक ऑन स्क्रीन मार्किंग निज़ाम में साइबर सिक्योरिटी खामियों की तरदीद की, ताहम बाद में खुद ही इस निज़ाम में समझौते और खराबियों का इतराफ़ किया। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर ऐसे निजी कॉन्ट्रैक्टर्स को तहफ़्फ़ुज़ क्यों दिया गया जिन पर पहले ही मुख्तलिफ नौइयत के एतराज़ात मौजूद थे, और क्यों टेंडर शराइत में ऐसी तब्दीलियाँ की गई जिनसे शिफाफियत पर सवालात खड़े हुए। कांग्रेस ने इल्ज़ाम लगाया कि मौजूदा हुकूमत के दौर में CUET, UGC NET, नीट और CBSE
जैसे अहम इम्तिहानात बार बार तनाज़ात, पेपर लीक्स और इंतजामी नाकामियों की जद में आए हैं, जिससे मुल्क के तालीमी निज़ाम की साख मुतासर हुई है। पार्टी का कहना है कि हुकूमत नौजवानों के मुस्तकबिल के तहफ़्फ़ुज़ के बजाय तशहीरी मुहिम्मात और सियासी बयानियों पर ज़्यादा तवज्जो दे रही है, जबकि तलबा बुनियादी तालीमी मसाइल से नबरत आज़मा है। बेंगलुरु में एक गैर मामूली वाक़या उस वक्त पेश आया जब गवर्नर के काफिले की नक्ल हरकत के बास लगने वाले शदीद ट्रैफिक जाम में एक हामिला खातून फंस गई, जिस पर उसके शौहर ने एहतजाजन सड़क पर बैठकर इंतजामिया के खिलाफ नारा एहतजाज बुलंद किया। वाक़या ने न सिर्फ सोशल मीडिया पर तवज्जो हासिल की, बल्कि वीआईपी मोमेंट और अवामी मुश्किलात के हवाले से एक नई बहस को भी जन्म दे दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बेंगलुरु के मसरूफ इलाके में गवर्नर के काफिले की गुजरगाह को महफूज बनाने के लिए कई सड़कों पर ट्रैफिक आर्जी तौर पर रोक दी गई थी। इसी दौरान एक शख्स अपनी हामिला बीवी के साथ सफर कर रहा था, ताहम गाड़ी तवील ट्रैफिक जाम में फंस गई। शौहर ने इल्जाम लगाया कि उसकी बीवी को फौरी तिब्बी तवज्जो की जरूरत थी, लेकिन वीआईपी मोमेंट की वजह से वो बर वक्त मंजिल तक नहीं पहुंच सका। शदीद परेशानी और गुस्से के आलम में मज़कूरा शख्स गाड़ी से उतर आया और सड़क पर बैठकर एहतजाज शुरू कर दिया। उसने इंतजामिया पर इल्जाम आयद किया कि अवाम की बुनियादी जरूरियात और हंगामी तिब्बी हालात को नजरअंदाज करके वीआईपी शख्सियत की आमदरफ्त को तरजीह दी जाती है, जिसका खमियाजा आम शहरों को भुगतना पड़ रहा है। दूसरी जानब ट्रैफिक पुलिस और मुतल्लिका हुकाम ने वजाहत दी कि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के तहत बाज़ औक़ात महदूद मुद्दत के लिए ट्रैफिक रोकी जाती है, ताहम अवामी मुश्किलात को कम से कम रखने की कोशिश की जाती है। ये वाक़या एक बार फिर उस सवाल को उजागर करता है कि अवामी सहूलत, हंगामी तिब्बी ज़रूरियात और वीआईपी सिक्योरिटी के दरमियान तवाज़ुन कैसे कायम किया जाए ताकि शहरियों को गैर ज़रूरी मुश्किलात का सामना न करना पड़े। मगरबी बंगाल में मुबैना जाली दस्तखतों के तनाज़ा ने रियासती सियासत में एक नया तूफान खड़ा कर दिया है, जहां तृणमूल कांग्रेस ने अपने 2 अरकान असेंबली को पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों के इल्जाम में फौरी तौर पर पार्टी से खारिज कर दिया है। ये कार्रवाई उस वक्त सामने आई जब रियासत के वज़ीर आला सुवेंदा अधिकारी ने दावा किया कि मज़कूरा दोनों अरकान असेंबली में पेश किए गए एक अहम दस्तावेज में जाली दस्तखतों से मुतल्लिक शिकायत दर्ज करवाई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक तनाज़ा उस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गया जब तृणमूल कांग्रेस की जानिब से असेंबली सेक्रेटरीट में जमा कराए गए एक मकतूब में सुभानदीप चट्टोपाटे की बतौर कायद हिज़्ब इख्तिलाफ हिमायत जाहिर की गई। ताहम बाद में बाज़ अरकान असेंबली ने इल्ज़ाम लगाया कि इस दस्तावेज में उनके दस्तखत या हिमायत को गलत तरीके से जाहिर किया गया। मामला सामने आने के बाद रियासती CID ने तहकीकात का आगाज किया और मुबैना जालसाजी के पहलुओं का जायजा लेना शुरू कर दिया। तृणमूल कांग्रेस की जानिब से जारी किए गए बयान अखराजी हुक्मनामे में कहा गया, दोनों अरकान असेंबली पार्टी क़यादत के इजलासों से मुसलसल गैर हाजिर रहे, पार्टी मफादात के खिलाफ बयान देते रहे और ऐसी सरगर्मियों में मुलव्विस पाए गए जो तंजीम के लिए नुकसानदेह समझी गई। पार्टी के मुताबिक इन इक़दामात के बाद आला क़यादत ने उन्हें बुनियादी रुकनियत से फौरी तौर पर खारिज करने का फैसला किया। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान दर हकीकत अमेरिका के साथ एक मुआहिदा करने का ख्वाहा है और तेहरान मौजूदा तातुल को खत्म करके किसी मफाहमती रास्ते तक पहुंचने में संजीदा दिलचस्पी रखता है। उनके इस बयान ने ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी जौहरी तनाज़ा और सिफाती कशीदगी के तनाजुर में एक नई बहस को जन्म दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने सहाफ़ी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईरान की क़यादत जानती है कि मौजूदा हालात में किसी न किसी सतह पर मुआहिदा दोनों ममालिक के मफाद में है। उन्होंने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि तेहरान एक डील करना चाहता है और अगर मुनासिब शराइत पर इत्तेफाक हो जाए तो पेशरफ्त के इम्कानात मौजूद हैं। ताहम उन्होंने मुमकिन माहिदे की नवयत या मुज़ाकराती नुकात की तफसीलात बयान नहीं की। ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब ईरान और अमेरिका के दरमियान जौहरी प्रोग्राम, इक्तिसादी पाबंदियों और इलाकाई सलामती के मामलात पर सिफारती राब्ते मुख्तलिफ मराहिल से गुजर रहे हैं। गुज़श्ता बरसों के दौरान दोनों ममालिक के ताल्लुकात में शदीद उतार चढ़ाव देखने में आया, जबकि पाबंदियों और जौहरी सरगर्मियों के मामले ने आलमी ताकतों की तवज्जो भी अपनी जानिब मबजूल कर रखी है। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने हज की सादत हासिल करके वतन वापस आने वाले आज़मीन हज के चेक इन शुदा सामान की बर वक्त और महफूज तरसील को यकीनी बनाने के लिए मरकजी वज़ीर शहरी हवाबाजी से फौरी मुदाखलत की दरख्वास्त की है। वज़ीर आला ने मरकजी वज़ीर शहरी हवाबाजी को एक मकतूब इरसाल करते हुए हज से वापस आने वाले ज़ायरीन को दरपेश सामान की तरसील से मुतल्लिक मुश्किलात और ताख़ीर के खदशात से तशवीश का इजहार किया। उन्होंने जोर दिया कि आज़मीन हज के सामान को बगैर किसी ज़रूरी ताख़ीर के उन तक पहुंचाने के लिए मौसर इक़दाम किए जाएं ताकि उन्हें वापसी के बाद किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। वज़ीर आला के दफ्तर की जानिब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जारी बयान में कहा गया कि उमर अब्दुल्ला ने मरकजी हुकूमत से दरख्वास्त की है कि हज ज़ायरीन के सामान की महफूज हैंडलिंग और बर वक्त नक्ल हमल को यकीनी बनाया जाए, क्योंकि हज़ारों ख़ानदान अपने अजीज़ों की वापसी के मुंतज़र हैं और सामान में ताख़ीर ज़ायरीन के लिए मुश्किलात का बास बन सकती है। हज 2026 की सादत हासिल करने वाले जम्मू कश्मीर के आज़मीन हज की वतन वापसी का सिलसिला आज से शुरू हो रहा है।
वापसी मरहले की पहली परवाज 140 आज़मीन हज को लेकर श्रीनगर बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर उतरेगी, जहां उनके अहले खाना और मुतल्लिका हुक्काम की जानिब से इस्तकबाल के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। जम्मू कश्मीर हज कमेटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर शुजात अहमद कुरैशी ने बताया कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के आज़मीन हज की वापसी के लिए फ़िज़ाई ऑपरेशन 16 जून तक जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि तमाम परवाज़ों, सामान की तरसील और आज़मीन की सहूलत के लिए ज़रूरी इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा चुकी है ताकि ज़ायरीन को वापसी पर किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। डॉक्टर कुरैशी के मुताबिक रवां साल जम्मू कश्मीर से मजमुआ तौर पर 4641 खुशनसीब आज़मीन ने फरीज़ हज अदा किया, जिनमें से 2583 मर्द और 2058 ख्वातीन शामिल हैं। उन्होंने कहा कि हज के दौरान ज़ायरीन के फलाह व बहबूद और रहनुमाई के लिए मुकर्ररा अमले ने अपनी जिम्मेदारियां बखूबी अंजाम दी और बेशतर आज़मीन ने इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पीर के रोज जम्मू कश्मीर के जिला कुलगाम में मंशियात के खिलाफ जारी नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान को एक अवामी तहरीक करार देते हुए कहा कि वो लोगों के सामने एक सरकारी ओहदेदार के तौर पर नहीं बल्कि खानदान के एक फर्द की हैसियत से खड़े हैं और नशे से पाक, महफूज और रोशन जम्मू कश्मीर के ख्वाब की तकमील के लिए अवाम के लिए शाना बशाना है। लारू बस स्टैंड कुलगाम में एक बड़े अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि 51 रोज कबल शुरू की गई मुहिम अब महज एक सरकारी प्रोग्राम नहीं रही बल्कि एक ऐसी समाजी तहरीक बन चुकी है जिसमें नौजवान, वालिदैन, तालीमी इदारे, मजहबी रहनुमा, ख्वातीन तंजीमें, समाजी कारकुन और सिविल सोसाइटी के मुख्तलिफ तबकात भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर कई दहाइयों तक दहशतगर्दी और तशद्दुद के अजाब से दो चार रहा, तथा मंशियात की लानत ने भी नौजवान नस्ल को अपनी गिरफ्त में लेकर माशरे के लिए एक संगीन चैलेंज पैदा किया। उनका कहना था कि हुकूमत ने दहशतगर्दी और मंशियात दोनों के खिलाफ बैक जंग छेड़ रखी है ताकि नौजवानों के मुस्तकबिल को महफूज बनाया जा सके। जम्मू कश्मीर एंटी करप्शन ब्यूरो ने पीर के रोज जिला कश्तवाड़ में महकमा जंगलात के एक फॉरेस्ट गार्ड को मुबैना तौर पर 15,000 रुपए रिश्वत वसूल करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। हुकाम के मुताबिक मुलजिम पर इल्जाम है कि उसने एक शहरी से अलॉट शुदा तरक्याती कामों की सिक्योरिटी डिपॉजिट्स की रकम जल्द जारी करने के एवज रिश्वत तलब की थी। एंटी करप्शन ब्यूरो की जानिब से जारी बयान के मुताबिक इदारे को एक तहरीरी शिकायत मौसूल हुई थी जिसमें इल्जाम लगाया गया कि महकमा जंगलात के अहलकार ने शिकायत कुनंदा से सिक्योरिटी डिपॉजिट की वापसी के अमल को तेज करने के लिए 20,000 रुपए रिश्वत का मुतालबा किया। बादजान दोनों के दरमियान होने वाली बातचीत के बाद मुबैना तौर 15,000 रुपए मामला तय पाया। बयान के मुताबिक शिकायत को रिश्वत अदा करने के बजाय एंटी करप्शन ब्यूरो से राब्ता किया, जिसके बाद जाल बिछाकर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। जम्मू कश्मीर में आइंदा चंद रोज के दौरान मौसम में नुमाया तब्दीली मुतवक्का है। महकमा मौसमियात श्रीनगर के मुताबिक वादी कश्मीर और जम्मू खित्ते के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, गरज चमक, सालाबारी और तेज हवाओं का सिलसिला देखने को मिल सकता है, जिसके पेश नजर अवाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत दी गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक यूकुम और 2 जून को अमूमी तौर पर मौसम खुश्क रहने का इम्कान है, ताहम दोपहर के बाद चंद मकामात पर हल्की बारिश या गरज चमक के साथ बूंदाबांदी खारिज अज़ इम्कान नहीं। उसके बाद 3 जून को मौसम अबरालूद रहने की तवक्का है और जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बारिश, गरज चमक और 40 से 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। महकमा ने पेशगोई की है कि 4 और 5 जून के दौरान बेशतर इलाकों में बारिश, गरज चमक, सालाबारी और तेज आंधियों के एक और या 2 सिलसिले रोनमा हो सकते हैं, जिसके बाद बागबानी, ज़राअत और रोजमर्रा सरगर्मियों पर असर पड़ने का खदशा है। 6 जून को भी मौसम ज्यादातर अबरालूद रहने और चंद मकामात पर हल्की बारिश होने का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 7 से 9 जून तक मौसम दोबारा खुश्क और निस्बतन गर्म रहने की तवक्का है, जिससे दर्जा हरारत में इजाफा रिकॉर्ड किया जा सकता है। इस खबरनामे में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7 के साथ।